वेलकम बैक अगेन, दिस इज अमित सर। प्यारे बच्चों, एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करा कि सर किसी भी हिंदी सेंटेंस को कैसे बनाएं अंग्रेजी में। वाइल स्पीकिंग, वाइल राइटिंग, आई एम अनेबल टू ट्रांसलेट एनीथिंग एल्स। जब हम किसी सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में हिंदी आता है और उस हिंदी को हम अंग्रेजी में बोल नहीं पाते। जब किसी सेंटेंस को हम अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं ना, तो भी सबसे पहले दिमाग में हिंदी आता है और उस हिंदी को हम अंग्रेजी में बना नहीं पाते हैं। सो दैट इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता। वी आर अनेबल टू राइट एन एसे, वी आर अनेबल टू राइट ए कंप्रहेंशन। एसे नहीं लिख पाते, कंप्रहेंशन नहीं लिख पाते, और कुछ सेंटेंस को तो हम अंग्रेजी में स्पीकिंग भी नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि आपको ट्रांसलेशन नहीं आता। तो आज मैं ट्रांसलेशन के वो टेक्निक आपको देने जा रहा हूं जिसके थ्रू सेंटेंस छोटा हो, बड़ा हो, सेंटेंस तूफान जैसा ही क्यों ना हो, यू विल एबल टू ट्रांसलेट दैट। तो आइए करके देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे फर्स्ट सेंटेंस है कि भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। अब देखिए, अब होता क्या है कि हम लोग सेंटेंस बड़ा सोच लेते हैं, और बड़ा सोच लेते हैं तो घबरा जाते हैं कि भाई इतना बड़ा सेंटेंस तो मैंने सोच लिया, अब इसकी अंग्रेजी हम बनाएं कैसे। सेंटेंस हम लोग सोच लेते हैं बड़े बड़े, अब उसकी अंग्रेजी बनाएं कैसे। तो आज और अभी मैं आपको एक टेक्निक देता हूं जिसका प्रयोग आप लोग धीरे धीरे करना और आप एक सेंटेंस से 1000 सेंटेंस बनाना। क्योंकि आज के बाद से आपको अपना सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा। तो आइए इसको करके देखते हैं और सीखते हैं। अब देखिए, यहां पे आपका सेंटेंस है भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। अब देखिए, जब कभी भी आप बड़े सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, तो दो बातों का ध्यान रखना। वो दो बात कौन सी है? पहली बात ये कि आप उस सेंटेंस को सीधा सॉल्व करना। दूसरी बात यह है कि आप उसी सेंटेंस को उल्टा भी सॉल्व करना, और बाद में दोनों को आप मिला दोगे तो वो सेंटेंस पूरा बन जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। अब देखिए, जब बड़े सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो हम हमेशा उसको उल्टा पढ़ेंगे और कनेक्टर को ढूंढेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कनेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग कनेक्टर को जान लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। कनेक्टर का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड, यानी जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करे वही कनेक्टर है। मैंने कहा कि जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करे वही कनेक्टर है। कैसे? पढ़ के सीखते हैं। अब उल्टा पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा है जगह अच्छी एक की। अब देखो, यहाँ पे जो कीवर्ड है ये कनेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये अध्ययन और एक को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये कनेक्टर है। अगर यहाँ पे की को हटा देंगे तो हो जाएगा अध्ययन एक अच्छी जगह है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टर है, यानी जो कीवर्ड है ये क्या है? कनेक्टर है। अब कनेक्टर के पहले वाला जो वर्ड है इसको हम पूरा बॉक्स में कर लेंगे। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं। अब है के लिए। अब के लिए भी कनेक्टर है। अब इसके भी पहले के वर्ड को हम जो है आपस में जो है ले लेंगे, बॉक्स में कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने गरीब को भी लिया। क्यों? क्योंकि छात्रों के साथ ये गरीब ऐड है, तो हो गया गरीब छात्रों के लिए। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे बचा क्या? बचा भारत एक अच्छी जगह है। अब जो बच जाए उसको आप सीधा सॉल्व करो, जो बच जाए उसको आप सीधा सॉल्व करो। जो कनेक्टर के साथ बॉक्स में आ गए उसको आप उल्टा सॉल्व करो। समझिए मैंने क्या कहा कि जो बच जाए उसको आप सीधा सॉल्व करो, जो कनेक्टर के साथ बॉक्स में आ जाए उसको उल्टा सॉल्व करो। क्लियर? अब आप बताइए, किसी सेंटेंस में तीन ही चीजें तो पाई जाती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भारत आपका सब्जेक्ट हो गया, है आपकी वर्ब हो गई, बाकी जितना कुछ भी बचा वो ऑब्जेक्ट है। किसी बड़े सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ही हम लॉन्ग कर देते हैं और वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें कैसे। वही हमें सीखना है आज। तो देखिए, हमने कहा
कि जो बच गया उसको सीधा सॉल्व करना है। बचा क्या? भारत एक अच्छी जगह है। भारत यानी सब्जेक्ट, भारत यानी इंडिया। इज एक अच्छी जगह है यानी ए गुड प्लेस। तो हो गया इंडिया इज ए गुड प्लेस। अब जो कनेक्टर हैं उनको हम उल्टा सॉल्व करेंगे, यानी कनेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ है ना, पहला नंबर का कनेक्टर ये है, दूसरे नंबर का कनेक्टर ये है, तो जो अंतिम से जो कनेक्टर स्टार्ट होगा, सेंटेंस के एंडिंग से जो कनेक्टर स्टार्ट होगा, वहां से हम सेंटेंस को उल्टा सॉल्व करेंगे। तो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ऑफ। की अंग्रेजी ऑफ। फिर अध्ययन का क्या हो जाएगा? एजुकेशन। उल्टा सॉल्व करते चले जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। की अंग्रेजी हमने ऑफ लिखा, अध्ययन की एजुकेशन। अब के लिए की मीनिंग हो जाएगी फॉर। अब गरीब छात्रों यानी गरीब यानी पुअर, छात्रों यानी स्टूडेंट्स। लो बन गया आपका सेंटेंस। कुछ भी नहीं करना है, बस सेंटेंस में कनेक्टर ढूंढना है, सेंटेंस को उल्टा पढ़ना है और कनेक्टर ढूंढना है, और कनेक्टर को हमें उल्टा सॉल्व करना है। कनेक्टर से जो बच जाएगा सीधा सॉल्व करना है। क्लियर? तो हो गया इंडिया इज ए गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर पुअर स्टूडेंट्स। क्या दिक्कत है? तो इस तरह से इसको करना है। और हम एक सेंटेंस और देखेंगे फटाफट। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है कि किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब देखिए, ये सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस से भी बड़ा सेंटेंस है, लेकिन हमें एक आसान तरीके से इस सेंटेंस को सॉल्व कर लेना है। कैसे? देखिए, मैंने कहा था कि जब आप कभी भी बड़े सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना तो दो बातों को ध्यान रखना। पहली बात, सेंटेंस को आप सीधा सॉल्व करना। दूसरी बात, सेंटेंस को आप उल्टा सॉल्व करना। और सीधा और उल्टा सॉल्व करने के लिए हमें सेंटेंस में आए हुए कनेक्टर्स को पकड़ना पड़ेगा। कनेक्टर्स को पकड़ने के लिए हम दिए गए सेंटेंस को उल्टा पढ़ेंगे। क्लियर? अब उल्टा पढ़ते हैं तो है, नहीं, अच्छी, बहुत, में। अब देखो, में यहां पे कनेक्टर है, ये पहले नंबर का कनेक्टर हुआ। अब इसके पहले का जो वर्ड है उसको हम बॉक्स में कर लेंगे। कनेक्टर के पहले वाला जो शब्द होगा उसको हम बॉक्स में कर लेंगे कनेक्टर सहित। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। के। अब के भी यहां पे कनेक्टिंग वर्ड है, तो ये दूसरे नंबर का कनेक्टर हुआ। अब इसके पहले आए हुए वर्ड को हम कनेक्टर सहित बॉक्स में कर लेंगे। कर लिया। आगे बढ़ते हैं। स्थिति की। अब देखो, की वर्ड भी यहाँ पे कनेक्टर है। अब ये तीसरे नंबर का कनेक्टर हो गया। क्लियर? अब इसके पहले आए हुए वर्ड को हम कनेक्टर सहित बॉक्स में कर लेंगे। कर लिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे में, ये भी कनेक्टर है, ये चौथे नंबर का कनेक्टर हुआ। तो इसके पहले आए हुए वर्ड को हम बॉक्स में कर लेंगे। कर लिया। आगे बढ़े तो के, ये भी कनेक्टर मिला, ये पांचवें नंबर का कनेक्टर है। तो इसके पहले क्या है? देश, लेकिन देश के साथ में किसी भी देश, सब साथ में है, इसको हमने अंडर बॉक्स कर लिया। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे हमने कनेक्टर को पकड़ लिया और कनेक्टर के पहले आए हुए शब्द को हमने बॉक्स में कर लिया। अब मैंने क्या कहा कि जो बच जाए उसको सीधा सॉल्व करो। तो बचा क्या? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यही तो बचा है ना। जो बच जाए उसको सीधा सॉल्व करो, जो कनेक्टर के साथ पकड़े गए हैं उल्टा सॉल्व करो। तो बचा है स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखो, सेंटेंस छोटा हो गया ना, स्थिति बहुत, इतना बड़ा सेंटेंस था लेकिन बचा क्या? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इतने का ट्रांसलेशन आपको करना है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो स्थिति यानी द कंडीशन। अब है की मीनिंग इज, तो द कंडीशन इज। निगेटिव वर्ड नॉट, बहुत अच्छी यानी वेरी गुड। तो आपका हो गया द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब जो बच गया हमने उसको सीधा सॉल्व किया। अब कनेक्टर पकड़ते हैं। जो पहले नंबर का कनेक्टर है इससे हम पूरा सेंटेंस उल्टा लिखते चले जाएंगे, सबकी मीनिंग हम उल्टी लिखते चले आएंगे, बन जाएगा सेंटेंस। अब पहला कनेक्टर है में की अंग्रेजी होती है इन, हमने राइट कर लिया। अब इनके पहले क्या है? क्षेत्र यानी द फील्ड। क्लियर?
उसके पहले फिर के दूसरे नंबर का कनेक्टर, के की मीनिंग ऑफ, कृषि का मीनिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर उल्टी मीनिंग लिखते चले आना है, हमें कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद स्थिति की हो गई, फिर उसके बाद की मीनिंग ऑफ, फिर किसानों का फार्मर्स, फार्मर्स, उसके बाद फिर मे की मीनिंग इन, फिर गांवों का द विलेज, द विलेज, उसके बाद फिर के की मीनिंग ऑफ, फिर किसी भी देश यानी एनी कंट्री, एनी कंट्री। तो आपका पूरा सेंटेंस बन गया, द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स इन द विलेज ऑफ एनी कंट्री। अब बताइए आपको इसमें क्या प्रॉब्लम हुई? सेंटेंस सॉल्व करने में मजा आ रही है ना? बड़े सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, कनेक्टर्स को ढूंढना है बस। कनेक्टर के पहले वाले वर्ड को आपको अंडर बॉक्स कर लेना है, जो बच गया सीधा सॉल्व करो। फिर सीधा सॉल्व करने के बाद फर्स्ट कनेक्टर से आप उल्टा मीनिंग लिखते चले आओ, उल्टी मीनिंग लिखते चले आओ, उल्टी मीनिंग लिखते चले आओ, बन जाएगा पूरा सेंटेंस। क्लियर? आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं जो कि आपको खुद करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है और करना है। मैंने यहाँ पे एक बताया, आपको 1000 बनाने हैं और प्रैक्टिस करना है। आज के बाद से आपको बड़े सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा कि भगत सिंह इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। भगत सिंह इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। अब यहां पे मैं आपको हिंट दे देता हूं। भगत सिंह सब्जेक्ट, भगत सिंह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। था थी थे ये वर्ब हो जाएगी। अवतार की मीनिंग होती है इनकारनेशन, इनकारनेशन। और उसके बाद महान का होता है ग्रेट, धरती का होता है लैंड, दुनिया का होता है वर्ल्ड। अब मैंने आपको इतनी हिंट दे दी, अब आपको इस सेंटेंस को बनाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज के बाद से तो आप लोग बड़े सेंटेंस में गलती बिल्कुल नहीं करोगे। देखिए क्या होता है ना कि आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक नई नई टेक्निक लाता रहता हूं कि आप लोग पढ़िए, लिखिए, समझिए और प्रैक्टिस भी करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए और उनको भी समझाइए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे। सी यू।